वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी विद्वज्जनों का, सुधी श्रोताओं का, मित्रों का, सनातन धर्मावलंबियों का, सनातन धर्म में प्रगाढ़ आस्था रखने वालों का, सबका इस मंच पर, धर्म मीमांसा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पीछे कुछ दिन हो गए जब मेरी ओर से जो वार्ताएं की जा रही थी वो सामान्यतया बाबर पर केंद्रित थी और दर्शकों से जो टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनके प्रकाश में ऐसा मैं कह सकता हूं कि दर्शकों ने इन वार्ताओं को सराहा है। और ये वार्ताएं ऐसी हैं जैसे पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। तो जिन दर्शकों ने न देखा हो, न सुना हो, वो जब भी चाहें उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यह इस माध्यम का एक बहुत बड़ा लाभ है। तो आज उस क्रम को तोड़ते हुए पुनः हम महाभारत की ओर चल रहे हैं। ज्ञान का महासागर महाभारत, मैंने आरंभ में भी कहा है कि भारतवर्ष में जो कथाएं आज तक बहुप्रचलित हैं उनमें से अधिकांश का उद्गम महाभारत है। यह एक विशाल ग्रंथ है और जिसकी कथाएं हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत रोचक और अत्यंत प्रचलित कथा, उसका नाम है दुष्यंत तथा शकुंतला का गांधर्व विवाह। दर्शकों को अच्छे से ज्ञात होगा और जो आयु में बड़े हैं वो और भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश में अभी थोड़े समय पूर्व तक, जब तक कि ये अंग्रेजी या कम्युनिस्टों का या सेकुलरिस्टों का जो पाठ्यक्रम है इनके लिए तैयार किया गया है और देश को अहिंदू बनाने का जो एक उपक्रम चला है, उससे पूर्व हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, अर्थात हर शिक्षण संस्थान में दुष्यंत और शकुंतला पर महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है वह खेला जाता था। यह नाटक इतना खेला जाता था कि उस नाटक की बात तो छोड़िए, उस नाटक को पृष्ठभूमि बनाकर न जाने कितने 100,000 रचनाएं रची गई। जैसे कोई उपन्यास लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो उसका जो नायक है वो दुष्यंत का पात्र बना हुआ है, उसकी भूमिका कर रहा है। नायिका शकुंतला की भूमिका में है। अर्थात यह नाटक इतना प्रचलित रहा है कि घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा है। महाकवि कालिदास की रचनाओं से जो परिचित नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से पाठ्य पुस्तकों में जो कहानियां आती हैं, छोटी मोटी और बातें आती हैं, उनको छोड़ के, उन
रचना को प्रत्यक्षतः संस्कृत में लिखी रचना और उसका शब्दशः हिंदी अनुवाद के साथ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं मानता हूं वो साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ हमारे देश का जो रस है उसके पान से वंचित रह गए। महाकवि कालिदास कितने महान हैं, कितने ऊंचे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शब्दों में वर्णन करना असंभव है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनके समक्ष दुनिया का संभवतः कोई भी साहित्यकार नहीं ठहरता। जो अन्यथा मानते हैं मैं उनको विवेकहीन मानता हूं, धर्मच्युत मानता हूं और यह भी मानता हूं कि उनमें मनुष्यता की श्रेष्ठता स्थापित करने का जो गुण है वो नहीं है। और उसका प्रचंड उदाहरण शेक्सपियर है, जिसको मैं मानवीय गुणों से वंचित व्यक्ति मानता हूं। जो व्यक्ति अपने नाटक में पैसे के बदले हृदय का मांस मांगने की बात करता हो, मांगना ही नहीं, उस अनुबंध में लिखता हो, अर्थात प्राण लेने की बात करता हो पैसे के बदले, उसको आप मनुष्य मानेंगे क्या? उस समाज को क्या कहेंगे? इसलिए मैं शेक्सपियर को उच्च कोटि का रचनाकार नहीं मानता। तो उस मनुष्यता का अभाव, मानवीय गुणों का घोर अभाव। तो कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की मूल कथा की। लेकिन इस क्रम में समय समय पर हम कालिदास जी के पास अवश्य जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्या कारण है उसका, वो बहुत रोचक है। रोचक यह है कि महाभारत की जो ये कथा है इसमें नाटकीयता तो है, लेकिन नाटक योग्य नाटकीयता नहीं है। जब हम नाटकीयता कहते हैं तो उसमें परिस्थितियों में अचानक बदलाव आते हैं और कई बार आते हैं, तो लोग उसके अंतिम क्षण के लिए हर पल सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। महाकवि कालिदास ने अपनी कल्पनाशीलता से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की और उसमें घोर नाटकीयता डाली, और इसीलिए वह नाटक आज तक मैं मानता हूं भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जा सकता है। पल प्रतिपल परिवर्तित परिस्थितियां, अगले पल क्या होगा, अब क्या होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ ही है शकुंतला का अभिज्ञान करना, शकुंतला को पहचानना। किसके द्वारा? दुष्यंत के द्वारा। लेकिन महाभारत की जो कथा है उसका शीर्षक अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, उसका शीर्षक है दुष्यंत शकुंतला गांधर्व विवाह। तो एक कथा से आज का प्रयोजन यह है कि हम दोनों फल पाएंगे। तू भांति फल पायो, सूरदास लिखते हैं। तो वैसे ही हमको दोनों कथाओं का आज आनंद आएगा, रस मिलेगा। दूसरा, इसमें देखिए कि उस समय क्या था, हमारा देश कैसा था, समाज कैसा था, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, और उन दोनों के मध्य शिशु है, बालक है, उसका क्या होता है। इतना सुमधुर संबंध, इतना पवित्र संबंध संसार भर में दुर्लभ है। यह हिंदू समाज ही है
जो व्यक्ति व्यक्ति का महत्व समझता है, फिर परिवार का महत्व समझता है, फिर राष्ट्र का उसका महत्व समझता है। संसार भर में कहीं भी विवाह का मंत्र ऐसा नहीं होता कि चलो हम दोनों मिलकर राष्ट्र हित के लिए काम करें, या हमारे यहां विवाह का मंत्र है। क्यों है ऐसा? दो व्यक्ति मिलकर परिवार बन रहा है, कई परिवार मिलकर बड़ा गांव या नगर बन रहा है, कई नगर गांव मिलकर के देश बन रहे हैं। जो अंतिम भौगोलिक इकाई है, जो विराट है, उसका चिंतन एक दूसरे से संपर्क में आने वाले दो व्यक्ति करते हैं विवाह मंत्र के रूप में। हमारा वैभवशाली इतिहास, जिसमें ऐश्वर्य है, विलासिता है, धन धान्य से भरपूर है, हम उसकी भी झलक देखेंगे। तो आरंभ करते हैं। वैशंपायन जी सदा की भांति महाभारत की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि पुरु वंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। समुद्र से घिरा हुआ हमारा भारतवर्ष, और उसके भी बाहर मलेच्छों के देश। वह अपनी प्रजा का पालन और शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात कि वर्ण संकर क्या होता है। वर्ण संकर एक ऐसा शब्द है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं जिसके अर्थ से अधिकतर लोग अपरिचित हैं। हमारे यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था है, तो लोग ऐसा मानते हैं सामान्यतया कि एक वर्ण का पुरुष दूसरे वर्ण की नारी का यदि विवाह हो जाए तो वर्ण संकर है, जो कि पूरी तरह मिथ्या है। यह नहीं है, यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो एक वर्ण के पुरुष दूसरे वर्ण की नारी से जो विवाह होता है, के साथ विवाह होता है, वह तो हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत है। उसी को तो कहा गया अनुलोम प्रतिलोम। ऊंचे से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, इसके लिए 2 शब्द बताए गए हैं। और ये जो वर्णों के बीच का विवाह है, ये शास्त्र सम्मत है। हमारे यहाँ जो 10, 12, 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, उनमें इन प्रकारों का उल्लेख है, इसलिए ये शास्त्र सम्मत। तो वर्ण संकर का क्या अभिप्राय है? वर्ण संकर का अभिप्राय यह है कि जो शास्त्र विधि से विवाह न किया गया, फिर भी नर नारी का संबंध होता। उदाहरण के लिए, गुरु की पत्नी के साथ किसी व्यक्ति का, कहिए कि अधार्मिक, अनैतिक, शास्त्र विरुद्ध रीति से संपर्क हो जाए, संबंध हो जाए, और इससे यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो तो उसको कहेंगे वर्ण संकर। अभिप्राय यह है कि हमारे उस समाज में जो ये कहा जा रहा है कि कोई वर्ण संकर नहीं था, तो आप समझिए कितने उच्च मापदंड है उस समाज के। जब दुष्यंत राजा था, सम्राट था, इस तरह का जो पापनिष्ठ कार्य है वो नहीं हो रहे थे, वर्ण संकर नहीं थे। बहुत बड़ी बात है। अर्थात सब कुछ शास्त्र सम्मत रूप से ही होता।
आगे कहते हैं खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पाप तो कोई करता ही नहीं था, सभी धर्म के प्रेमी थे, इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राज्याश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे, पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। ये मैं कह रहा था, आप देखिए कैसा धन धान्य से पूर्ण देश है, कितनी संपन्नता है। इस प्रकार की संपन्नता किसी राष्ट्र की प्राचीन इतिहास में आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। यह हमारे देश की विशेषता है। ब्राह्मण कर्मनिष्ठ थे और छल कपट पाखंड की छाया भी उन्हें नहीं छूती थी। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। घोड़े और हाथी की सवारी में कोई उसका कहिए प्रतिद्वंदी नहीं था। विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और वह धर्म और बुद्धि से सबका शासन करता। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। वहां के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। दूरवादलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी, हरी हरी घास। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं औरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर जा पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। वालखिल्य आदि ऋषि यज्ञशाला, पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। ये मैं बताऊं, मालिनी नदी ये इस कथा के कारण ही बहुत प्रसिद्ध है। और मेरा सौभाग्य कि मैंने इस नदी के दर्शन किए। जब आप दिल्ली से बिजनौर जाएंगे तो रास्ते में ये नदी पड़ती है और इसी नदी के तट पर जो है वो कण्व ऋषि का आश्रम था, जिस आश्रम में शकुंतला रहती थी। तो कोई भी जाकर इस नदी को देख सकता है, तो पास है, दिल्ली के पास ही है। अनेक ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा ज्ञात हुआ मानो मैं ब्रह्मलोक में खड़ा हूं। बहुत ही स्वाभाविक है, नैसर्गिक बात है, जैसा मैंने वर्णन किया उसमें किसी को भी लगेगा कि वो ब्रह्मलोक पहुंच गया है। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहां उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की ध्वनि सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली।
उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, राजन स्वागत है। फिर उसने आसन पाद्य और अर्घ्य के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषिणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व के दर्शन करने के लिए आया हूं। वे इस समय कहाँ हैं, कृपा करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि कण्व ऋषि से राजा दुष्यंत मिलने क्यों जा रहा था? इसका उत्तर इस कथा में नहीं है, लेकिन महाभारत की रचनाओं में है, कालिदास की रचनाओं में। कालिदास ने अपनी अनेक रचनाओं में अनेक उदाहरण दिए। जब राजा वन में जाया करता था ऋषि मुनियों से मिलने, बड़ी बड़ी ऐसी उलझी हुई समस्या होती थी जिन समस्याओं का समाधान यदि उसकी मंत्री परिषद नहीं कर पाती थी, पुरोहित नहीं कर पाते थे, तो ये जो प्रचंड ब्रह्मज्ञानी हैं उनके आश्रम में राजा स्वयं जाया करता था। यह कथा ऐसी उदाहरण आपको भागवत में भी है। कंस के अत्याचार से बचने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ऐसे ही वनों में ऋषि मुनियों से मिलने जाते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं। तो इसलिए दुष्यंत आया था। अब बात आती है कि शकुंतला का भरा हुआ यौवन और अनुपम सौंदर्य देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूं। तो राजा ने कहा, कल्याणी, विश्ववंद्य महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कथा सुनाई थी। उससे मुझे ज्ञात हुआ कि जिस समय प्रथम परम प्रतापी विश्वामित्र मित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की एक अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंत का मतलब होता है पक्षी। तब शकुंतों ने सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। तो शकुंतला का अर्थ हो गया पक्षियों द्वारा पोषित कन्या। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। ये कितना सुंदर वचन है। शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूं। अब दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, It's 10 o'clock. जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह करो। राजाओं के लिए गांधर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं है, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और उसके लिए उत्तरदायी है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्म पद समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बनेगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। शकुंतला का कहना है कि हमारे आपके संबंध के बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा वही सम्राट बनेगा। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी का मतलब होता है हाथ, ग्रहण का मतलब होता है उसको पकड़ना। हाथ पकड़ लेना, हाथ थाम लेना, हाथों में हाथ ले लेना, ये सब हमारे हिंदू धर्म में विवाह के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। यदि किसी का हाथ पकड़ लिया तो फिर पकड़ लिया, वो मेरी पत्नी हो गई, तो पाणी ग्रहण। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिणी सेना भेजूंगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। इस प्रकार का सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए वापस चला। बाद में जब उसके चले जाने के बाद क्या होता है, कर्ण ऋषि पधारते हैं, लेकिन लज्जाशील होने के कारण शकुंतला ने कर्ण ऋषि को कुछ नहीं बताया। कर्ण ऋषि बहुत बड़े साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो उन्होंने अपनी चेतना से, अपनी ज्ञान विद्या से ये समझ लिया कि यहाँ दुष्यंत आया था और उसने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया। कर्ण ऋषि शकुंतला को बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि दुष्यंत, पहले तो कहते हैं कि क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है, उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी पर राज करेगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा तो उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कणु ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि में धर्म दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। इसके बाद की कथा क्या है, वह बालक उत्पन्न होता है उसी आश्रम में, और बालक उत्पन्न होते ही बहुत बलवान होता है। मात्र 5-6 वर्ष की आयु में वो जो आश्रम के आसपास जितने जीव जंतु हैं उनको प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है। आप सोचिए, उसको भय ही नहीं होता कि ये बाघ है कि सिंह है कि क्या है, और वो शत्रु इससे डरते हैं, जो जंतु डरते हैं। और आश्रम के जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, उन लोगों ने इसका नाम रख दिया सर्वदमन, या बालक सबका दमन करता है। ऐसे ही समय बीतता है, जब यह बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो कर्ण ऋषि ने ये दिन कहा कि कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। देखिए, सुंदर वचन है। कन्या का विवाह हो गया है, उसको अपने पति गृह जाना चाहिए, और बहुत दिनों तक मायके रहना अच्छा नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी दृष्टि है। परिवार कैसे चलेगा, पति पत्नी का संबंध कैसे होगा, वह बालक कैसे परिपूर्ण होगा यदि माँ बाप के साथ नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा। तो ऋषि हैं, वो जानते हैं और उन्होंने ऐसी बात कही। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि भाई सब लोग इनको मिलके शिष्यों को भेजा कि तुम सब लोग हस्तिनापुर शकुंतला और उस बच्चे को पहुंचाओ।
शकुंतला राजसभा में गई। ऋषि के जो शिष्य थे वो लौट गए। शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, आप इसे युवराज बनाइए। इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तो किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तेरे साथ अर्थ, धर्म और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। तू जा, ठहर, अथवा जो तेरे मन में आए वो कर। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला मूर्छित सी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता, अर्थात आप मुझे नहीं जानते? ऐसी बात तो नीच मनुष्य करते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए, हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। ऐसे ही शकुंतला रोई जा रही है, बातें कही जा रही है, कह रही है कि देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। बहुत बड़ी बात है। शकुंतला कह रही है कि यदि आप समझते हैं कि आपको किसी ने नहीं देखा है, कि आपका और मेरा संबंध है, ये सारे देखते हैं और ये सच है। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट है, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देता है। इस प्रकार कहती रही, रोती रही। आगे कहती है, क्या मैं वन में रो रही हूं कि कोई मुझे सुन नहीं रहा है? पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इसी संतान का नाम पुत्र है। और यह भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग पुत्र का अर्थ नहीं जानते। पुत्र का अर्थ ही होता है जो अपने पिता को तार दे, अर्थात पिता का जीवित रहने पर मान सम्मान करे, देखभाल करे, मृत्यु उपरांत उसका तर्पण करे, श्राद्ध करे, जो भी करना हो वो करता रहे। तो जो व्यक्ति ऐसा करता वही पुत्र है। तो आज ये भी आप समझिए कि जो पुत्र इस प्रकार अपने पिता के लिए पिता को नहीं तारता, तो वो पुत्र कहने योग्य नहीं है। पुत्र बहुत ही दायित्वपूर्ण शब्द है। और इसीलिए शकुंतला इस बात को बता रही है कि यदि तुमने इस पुत्र को नहीं स्वीकारा तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको कौन तारेगा? और पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है। और यदि पौत्र अपने कहिए कि पिता के पिता की सेवा करे और तारे, तो वो तो प्रपौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती है। अब देखिए, पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ, धर्म, काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति। पत्नी ही एकांत में मधुर भाषी सखा है, धर्म कार्य में पिता है, दुख पड़ने पर माता है। वन में बटोहियों के लिए घोर से घोर वन में भी पत्नी विश्राम स्थल है, आश्रयदाता है।
व्यवहार में भी लोग सपत्नी का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। तो इस प्रकार बोलते बोलते आगे बोल देती हैं, शकुंतला बोलती है कि चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं है। तुम अपने पुत्र को क्यों तिरस्कार कर रहे हो? लेकिन दुष्यंत नहीं पिघलता है। दुष्यंत अब और भी कठोर होता है। वो कहता है कि मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने तुमसे कोई पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं। तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। मेरे सामने इतनी ढिठाई! कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरी ऐसी साधारण नारी चली आई यहाँ पर? शकुंतला कहती है, राजन कपट न करो। सत्य सहस्रों अश्वमेधों से भी श्रेष्ठ है। बहुत बड़ा वाक्य है। सत्य, एक सत्य बोलिए तो सत्य जो है सहस्रों अश्वमेध का जो यज्ञ है उसका जो पुण्य है उस पर भी भारी पड़ता है। शकुंतला इस प्रकार चेतावनी दे रही है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर एक नाटकीय दृश्य उत्पन्न होता है। जब राजन अपनी राजसभा में बैठा है, रोहित है, मंत्री है, उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि दुष्यंत, शकुंतला तुम्हारी पत्नी है और यह जो पुत्र है यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसे स्वीकार करो। तो दुष्यंत का जो कहना है और दुष्यंत की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत अच्छी है। वो कहता है कि शकुंतला तुम बहुत अच्छी स्त्री हो, मैं जानता हूं। मैंने जो कठोर वाणी तुम्हें सुनाई है उसका कारण सुनो। तुम यहाँ आई हो अपने पुत्र को लेकर राजसभा में। मेरा इतना बड़ा राज्य है, मैं यूं ही तुम्हें स्वीकार कर लेता तो कोई भी कुछ भी लांछन या आरोप मुझ पर लगा सकता था। वो कह सकता था कि ऐसे ही कोई नारी है, आ गई है और इसको दुष्यंत ने अपना लिया है। कल को फिर मेरा यही पुत्र युवराज बनता, उस पर संदेह स्थापित होता, फिर ये राजा कैसे बनता कहलाता। इसलिए जब ये भविष्यवाणी, ये जो आकाशवाणी हुई है, देवताओं ने वो संदेश भेजा है, सबके सामने भेजा है, सबके सामने ये बात प्रकट हो गई है, तो अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और तुमसे क्षमा मांगता हूं जो कुछ भी कठोर वाणी मैंने तुमको सुनाई है। और जैसा कि अंत में आप सबको ज्ञात होगा, यह जो बालक है, पुत्र है, इसी का नाम पड़ता है भरत और इसी भरत पर हमारा देश बना है भारतवर्ष या भारत। भारत शब्द का मतलब यहाँ पर होता है भरण पोषण करने वाला। दूसरा अर्थ होता है ज्ञान में जो रथ है, प्रकाश के लिए जो रथ है। इस तरह का शब्दार्थ संसार में किसी देश के नाम का नहीं। अब अंत में एक दो बिंदु महाकवि कालिदास के जो इससे अलग जाते हैं। महाकवि कालिदास ने क्या किया? महाकवि कालिदास ने नाटकीयता उत्पन्न करने के लिए दुष्यंत के साथ जब संपर्क होता है शकुंतला का, तो दुष्यंत उसे एक मुद्रिका देता है, अंगूठी देता है। कहता है एक चिन्ह के रूप में, और उस पर राज चिन्ह है कि जब तुम मेरे पास आओगी इस अंगूठी के साथ, इस मुद्रिका के साथ, तो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। फिर वहां पे पहचानना अभिज्ञान। लेकिन क्या होता है, संयोगवश वह मुद्रिका नदी में गिर जाती है और वह मुद्रिका एक मछली के मुंह में चली जाती है। मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा है, वो जब किसी मछली के पेट को चीर रहा है तो उसको राज चिन्ह वाली वो मुद्रिका मिलती है। वो भागता है, चिल्लाता है, उसको लगता है कि कहाँ से मुझे मिल गया।
और ऐसे करते करते वो राजा के पास पहुंचता है और उसी समय शकुंतला वहां पहुंचती है। शकुंतला को दुष्यंत नहीं पहचानता है, उसका अभिज्ञान नहीं करता है, उसका संज्ञान नहीं लेता है। जब वो अंगूठी मिल जाती है तब शकुंतला को दिखाई जाती है, फिर राजा को दिखाई जाती है, फिर राजा संतुष्ट होता है और शकुंतला को अपना लेता है। इस कथा में अनेक ऐसे बिंदु हैं जो अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। पति पत्नी का संबंध कैसा हो, उनके बीच में क्या संबंध हो, पुत्र के साथ माता और पिता का क्या संबंध हो, विवाह कैसे होता है। अब गांधर्व विवाह के विषय में भी 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। विवाह अनेक प्रकार के हमारे यहाँ होते हैं, पुत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं और सारे विवाह जो हैं वो शास्त्र सम्मत है। उसी में एक गांधर्व है और गांधर्व विवाह के विषय में यदि आप सोचें, जिसमें नर नारी स्वेच्छा से एक दूसरे को मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो आज जो आप प्रेम विवाह देख रहे हैं, क्या उस तरह की उस समय कोई छूट नहीं थी? छूट थी। ये कितनी बड़ी छूट थी। एक ही अंतर है कि एक बार गांधर्व विवाह हो गया तो भी वो वैसा ही विवाह है जैसे कि दूसरा विवाह होता है। फिर पति पत्नी का संबंध वैसा ही है। हमारे यहाँ विवाह आपने कर लिया तो सब कुछ ठीक है। विवाह से परे या विवाह से पहले वाला कोई तंत्र नहीं है और इसीलिए स्वस्थ समाज की रचना हुई। कैसे भी आपने विवाह किया कर लिया, तो इसमें गांधर्व विवाह होता है। सामान्यतया गांधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए ही कहा गया है, क्योंकि क्षत्रिय भागते दौड़ते हैं, दूर जाते हैं, उनको कहीं कोई पसंद आ गई कन्या, फिर वो कन्या भी पसंद कर ले तो गांधर्व हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको दुष्यंत शकुंतला की कथा पसंद आई होगी और आगे भी हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और भी कथा निकालेंगे, एक एक मोती निकालेंगे महाभारत से, महाभारत के रत्न निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे। और हम ये चाहते हैं कि पाठ्यपुस्तकों में इसी को संक्षेप करके थोड़ा सा बताया जाता है, लेकिन आप विस्तार से जानें, इसके शब्दों से परिचित हो, इसके भाव से परिचित हो, तब जो आनंद आता है इस कथा का वो क्या है, जिसका रस आपने अभी अभी प्राप्त किया होगा। इतना सरस सुमधुर ऐसी कथा, विलक्षण कथा है हमारे इस महाभारत ग्रंथ में। तो यहीं पर आज मैं विराम लेता हूँ, आपसे अनुमति चाहता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और इस विषय में जितनी चर्चा हो उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि हम संसार को धर्ममय बनाना चाहते हैं। धर्म सत्य है, अधर्म असत्य है, अर्थात मिथ्या है। धर्म में सुख है, अधर्म में कष्ट है। तो चयन तो हमें करना है। बुद्धिमान लोग सुख की ओर बत पड़ते हैं, कष्ट को कोई नहीं बुलाता। कष्ट तो अपने आता है, अपने आप आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम अधार्मिक हो जाते हैं, अधर्म की ओर बढ़ते हैं। धर्म की ओर चलेंगे, धर्म की ओर बढ़ेंगे तो हमें सुख ही सुख मिलेगा। और सत्य धर्म का पर्याय है, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। तो आपसे हम निवेदन लेते हैं। नमस्कार।